नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। मोदी जी की बात तो सत्य ही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या यह धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए सही है कि केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए और कुछ भी कर दिया जाए? क्या इस देश में केवल मुसलमान ही रहते हैं या देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में सिर्फ मुसलमानों ने ही योगदान दिया था? अरे राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता ये भूल जाते हैं कि देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए हिंदू हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले लगाए थे और कभी ये नहीं सोचे कि इस देश में केवल हिंदू ही रहते हैं। उन्होंने अपनी जान देकर सबके जान की रक्षा की, सबको अंग्रेजों के यातनाओं से, अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे अनगिनत हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को अंग्रेजों के यातनाओं से मुक्ति दिलाया। इसलिए नहीं दिलाया कि कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए और बोले और कह दे कि इस देश पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। मतलब देश की जनता को अगर अन्न की जरूरत होगी तो पहले मुसलमानों को मिलेगा, कपड़े की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, रोटी की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, नौकरी की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, पानी की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा और पक्के छत की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, गैस सिलेंडर की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, अस्पताल की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, दवा की जरूरत होगी तो मुसलमानों को मिलेगा, नौकरी की जरूरत होगी तो पहले मुसलमानों को मिलेगा और शिक्षा की जरूरत होगी तो पहले मुसलमानों को मिलेगा। ये कांग्रेस ने कहा था, एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था और यही कांग्रेस की नीति रही है। और 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। इस सनातन भूमि को गजवाए हिंद बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन क्या करोगे, आखिर कचरे तो कचरे ही होते हैं। ये देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम नेताओं पर गर्व करता है जो दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने का काम किए हैं। ये देश तारिक फतेह जैसे मुसलमानों का सम्मान करता है। ये देश आरिफ मोहम्मद जैसे मुसलमानों का आदर करता है और ये देश अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारियों का सम्मान करता है जो भारत भूमि को अपनी माता मानते हैं और अपना अहोभाग्य मानते हैं। तारिक फतेह जैसे मां भारती के भक्त भी मुसलमान ही थे जो भारत से अलग हुए हिस्से को भी फिर से भारत में वापस मिलाने की बात करते थे। ये मुसलमान ही थे जो अखंड भारत का सपना देखते थे। मुसलमान होकर भी वेद पुराण गीता रामायण की बात करते थे। और आज अगर मुसलमानों पर कोई उंगली उठाता है तो उसके दोषी ओवैसी जैसे अनपढ़ और गद्दार मुसलमान है जो अपने समुदाय के लोगों से ये कहता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या को, अपनी आबादी को बढ़ाओ ताकि भारत को गजवाए हिंद बनाया जा सके। जिस देश ने शरण दिया उसी देश को हड़पने की, उस पर कब्जा करने की सोच रखते हैं ये गद्दार और देशद्रोही नेता। और जनसंख्या बढ़ाने से क्या भारत को तोड़ना आसान है? अरे मोदी जी तो पीओके वापस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विरोधियों जरा ध्यान दिया करो, मोदी जी उन्हीं सपनों को पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं जो देश के हित में है, जो अखंड भारत के लिए है, जो विकसित भारत के लिए है, जो भारतवासियों के खुशहाली के लिए है, देश प्रेमियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए है। और मोदी जी एक और गारंटी दे रहे हैं, भारत के अहित करने वालों के सपने को चकनाचूर कर देने की गारंटी। जो भारत में रहकर आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा उसका सपना चकनाचूर कर दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी के इस बयान पर आज ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, मुगलिया मानसिकता वाले, जिन्होंने हर जगह कदम कदम पर भारत को, भारतवासियों को, हिंदुओं को खंडित करने का कार्य किया है, हमारे देश को खोखला करने का काम किया है, जिन्होंने भारत में लूट, घसोट, अपराध, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जिनके शासनकाल में तमाम प्रकार के यातनाएं हिंदुओं के ऊपर बरसाए गए, वो लोग आज मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो जरा बताओ गद्दारों कि मोदी जी ने कब कहा है कि इस देश पर पहला अधिकार हिंदुओं का है? मोदी जी ने तो सिर्फ वो बात याद दिलाई है जो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। और हमारी एक कविता है और समझने वाले लोग समझ जाएंगे इसी से कि वो बदनुमा दाग हैं, देश की शान थोड़ी है, कि वो बदनुमा दाग है, देश की शान थोड़ी है, वो कुरीतियों के बाग हैं, हमारा स्वाभिमान थोड़ी है। और दिल के 1000 टुकड़े हुए जब देश बांटा गया, जिनके अब्बू के वालिद ले लिए पाकिस्तान, उनके अब्बा का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।